हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के क्या थॉट्स हैं अबाउट एजुकेशन। ऋग्वेद कहता है कि एजुकेशन जो है वो एक इंसान को निस्वार्थ बनाता है, सेल्फलेस बनाता है और आत्मनिर्भर बनाता है। मीन्स वो खुद पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और सेल्फलेस इसलिए क्योंकि अगर एक इंसान एजुकेटेड है तो वो सोसाइटी को सर्व करेगा, वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देगा फॉर दी सोसाइटी। देन अकॉर्डिंग टू उपनिषद, एजुकेशन लीड्स टू सेल्वेशन। सेल्वेशन मीन्स मोक्ष। एजुकेशन हमें क्या दिलवाता है? मोक्ष की ओर ले जाता है। पाणिनि ने कहा, ह्यूमन एजुकेशन इज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम अदर ह्यूमंस। मीन्स हम जो चीज सीख रहे हैं वो किसी और से सीख रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स दूसरे इंसानों से सीखता है एंड दैट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पाणिनि। देन कौटिल्य ये कहते हैं, एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ लव। कोई इंसान एजुकेटेड होगा तभी उसे पता है कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है दूसरों से, किस सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको इक्वल मानना है, एंड सर्विस टू द नेशन। The person who is educated will only serve the nation. Others will just think about themselves. Swami Vivekananda called education the manifestation of divine perfection. Means the human being is already perfect, which is already present in man. Mahatma Gandhi said education is an all-round drawing out of the best in man, body, mind and spirit. Means शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम बातों का सर्वांगीण विकास है। मीन्स एक अकेली चीज़ का विकास नहीं है शिक्षा, वो सभी चीज़ों का विकास है। उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, शरीर, मन और आत्मा। देन इंडियन एजुकेशन कमीशन stated education should meet the ends and aspirations of the people. Now education should be something which should meet the needs. Now if someone is educated, he or she should be capable to do a work and earn some money and aspirations of the people. Now people expect something from a person who is educated. जो पढ़ा लिखा है उससे सबकी कुछ उम्मीदें होती हैं, तो वो सब मीट करना ये क्या है? दैट शुड बी द रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये सारे हैं शॉर्ट में। नाउ यू कैन रीड दीज पॉइंट्स इन डिटेल इन द बुक। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाश्चात्य अवधारणा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो के थॉट्स। और प्लेटो ने कहा, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट टाइम। मीन्स सपोज कहीं पे कुछ दुख का माहौल है एंड यू आर फीलिंग हैप्पी, सो आर यू एजुकेटेड? नो। एंड कहीं पे दुख होना है, कहीं पे खुश होना है और वहाँ पे आप दुखी हो रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो प्लेटो सेड कि कैपेसिटी, आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि प्लेजर और पेन आप सही टाइम पे फील कर पाओ, जब वो एक्चुअल में वो चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं। देन एरिस्टोटल कॉल्ड एजुकेशन द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। दिस थॉट यू ऑल हैव हर्ड, I guess. Now, Comenius believed all humans need education because everyone develops through it. ये एक इकलौते इंसान की नीड नहीं है कि मेरी नीड है एजुकेशन, दैट आई हैव टू बी एजुकेटेड और यू हैव टू बी एजुकेटेड। सभी को एजुकेटेड रहना है। सो ये सभी ह्यूमन बींग्स की नीड है एजुकेशन, ये कहा कमेनियस ने। देन एवरीवन डेवलप्स थ्रू इट, और हर कोई इसके थ्रू डेवलप होता है विद टाइम। जॉन डेवी, इन्होंने कहा एजुकेशन डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। ये तो बट ऑब्वियस है कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा एंड उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दैट इज़ नथिंग बट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डेवी। देन J.S. Mill wrote,
एजुकेशन शेप्स मॉडिफाइज ह्यूमन बींग्स। शिक्षा मनुष्य का निर्माण और परिवर्तन करती है। निर्माण ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ एजुकेशन की वजह से ही हो पाती है। देन परिवर्तन, हम जैसे हैं हमारे अंदर चेंज आ रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है तो हम चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन। ये भी एजुकेशन की वजह से ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रॉडर एंड नैरोअर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, नैरो संकीर्ण, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस ना करके बहुत कम चीज़ों पे फोकस करना। तो इसके अंदर आता है एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू क्लासरूम एंड स्कूल लर्निंग। क्लासरूम के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वही सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो क्या है, नैरो कंसेप्ट है एजुकेशन का। ये क्या है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो क्लासरूम में टीचर प्रोवाइड कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। फिक्स्ड है, आपको सब्जेक्ट है वही पढ़ाया जाएगा तो फिक्स्ड हो गया। लिमिटेड है, जैसे एक क्लास है 8th क्लास, तो उसमें आपका जितना सिलेबस है आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, सो दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। ब्रॉड कंसेप्ट ये है, एजुकेशन इज़ ऑल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब ये ब्रॉड है, ये मीन्स एक ही पॉइंट, एक ही जगह पे सीमित नहीं है, सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, स्कूल से बाहर भी। ऐसा नहीं है ना कि आपकी सिर्फ आप पढ़ाई या कुछ चीज़ें स्कूल में ही सीखते हो, आप घर में भी सीखते हो, आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। सो एजुकेशन इज़ ऑल एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपके दिन में पूरे के पूरे, सुबह से लेकर रात तक और बर्थ से लेकर डेथ तक जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे ही एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉडर कंसेप्ट। ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं उतने करो, एंड इनडेफिनाइट सेम मीनिंग। नाउ नेचर ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर फर्स्ट है एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इसके अंदर फर्स्टली आता है एक तो टीचर जो पढ़ा रहा है, देन लर्नर एंड सोसाइटी। देन सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन इट इज़ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कंटिन्यूअस हमेशा चलता रहेगा, डिस्क्रीट नहीं है कि आज हुआ कल नहीं, फिर परसों हुआ नेक्स्ट डे नहीं, कंटिन्यूअस, रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। देन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमेशा चलता रहेगा, ये तो हमने बहुत बार कर लिया। इट इज़ डायनामिक एंड सोशल प्रोसेस। डायनामिक है, चेंज होता रहता है, आप कई चीज़ें पढ़ते हो, फिर आपको थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं थी, ये कुछ ना कुछ अलग कंसेप्ट था, तो डायनामिक है, रिजिड नहीं है। देन सोशल प्रोसेस है, आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं उसके बाहर भी सीखते हो, और एक दिन में नहीं, बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को सीखने में भी। देन इट इज़ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कोई चीज़ है, ये पेन है तो इसका शेप ऐसा ही हो सकता है, नो, कुछ भी शेप हो सकता है, इसकी लेंथ छोटी कर सकते हैं, इसकी बड़ी कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक, तो कुछ ना कुछ आइडियाज को दिमाग में लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो। देन इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंसान की जितनी भी स्कोप है डेवलपमेंट की, उस सब में हेल्प करता है एजुकेशन। जैसे कि फिजिकल, शारीरिक, जिसका हिंदी मीनिंग है, देन मेंटल, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक, सोशल, सामाजिक, एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सारी ग्रोथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, देन योर ग्रोथ इज हैम्पर्ड, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बेटर लाइफ, एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो सके। इट प्रिपेयर्स वन टू एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, अगर आपने चीज़ों को फेस किया है तो ही आपको पता है कि यस इस चीज़ के साथ कैसे डील करना है, तो वो आपको प्रिपेयर करता है कि अलग अलग सिचुएशंस के साथ कैसे एडजस्ट करना है। आपकी रिजिड थिंकिंग है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूँगा फॉर द लाइफ टाइम, देन योर थॉट प्रोसेस इज नॉट दैट मच गुड। अगर आप रेडी हो न्यू थॉट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, देन यू आर अ गुड पर्सन। नीड ऑफ एजुकेशन, अब
एजुकेशन की नीड क्यों है? सो जो नेचर है उसी में से कुछ पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। पहला, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो वो काम तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो एजुकेशन आपको वो हेल्प करता है कि आपको डायरेक्शन बताए कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। देन इसके अंदर ये पॉइंट आ जाएगा, एजुकेशन गिव्स डायरेक्शन टू अ चाइल्ड्स नेचुरल एबिलिटीज़। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, उसको डायरेक्शन देगा कि हाँ इसके बाद में आपको ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। देन एंड गाइड्स देयर ग्रोथ। उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो इंसान की ग्रोथ होती जाएगी। देन हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। देन ऑल राउंड डेवलपमेंट। एडजस्टमेंट कहाँ पे? इन द इन्वायरमेंट एंड इन द सोसाइटी। देन ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी हो चुका है पॉइंट। बिल्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। अगर आप एजुकेटेड हो तो ये भी कि आप सफिशिएंट हो, आप खुद में ही सफिशिएंट हो, आप अपने काम खुद से कर सकते हो, आपको पता है चीज़ों का कि उन्हें कैसे करना है। देन कॉन्फिडेंट हो इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा विद इफ यू आर एजुकेटेड अबाउट अ टॉपिक और समथिंग। देन प्रिपेयर्स फॉर अडल्ट लाइफ। इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अडल्ट्स। नाउ कई चीज़ें हमें पहले से ही बता दी जाती हैं कि इस स्टेज पे ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये आपका रोल रहेंगे। सो दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। देन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी ना तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वाई वी नीड एजुकेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन। मजबूत चरित्र के निर्माण में सहायक है एजुकेशन बहुत ज़्यादा। अगर आपने अच्छे थॉट वाले लोगों को पढ़ा है तो आपकी खुद में थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छी होगी, आपको खुद का एक पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, या आप ऐसे लोगों के साथ रहे हो देन ऑल्सो आपकी बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। देन प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। नेशनल यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमोंग ऑल। आप सबको बराबर मानोगे, किसी के साथ लाइक भेदभाव नहीं करोगे, एंड आपके बीच में इतनी समझ होगी कि हाँ ये भी फेलो इंडियंस ही हैं या फिर ये भी ह्यूमन बींग्स ही हैं ब्रॉडर स्केल पे। तो देन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाँ ये तो है ही सबसे इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड जॉब्स एंड अर्निंग बेटर। देन इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ते जाओगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने आप बढ़ जाएंगी। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं जितना ज़्यादा, वैसे ही आपकी स्किल्स हैं वैसे बढ़ती जाती हैं। चेंजेस सोसाइटी फॉर बेटर। कोई इंसान एजुकेटेड होगा तो वो कहीं ना कुछ अपना रोल निभाएगा इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो सोसाइटी डेवलप होगी। रिड्यूसेस पॉवर्टी। गरीबी कम होगी थोड़ी। सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, सब अर्न करेंगे, सबकी प्रॉपर नीड्स एंड डिमांड्स पूरी होंगी। सो दैट इज ऑल्सो द नीड ऑफ एजुकेशन। इंक्रीजेस नॉलेज एंड लिटरेसी। ये तो बेसिक फंक्शन है। इंडिविजुअल्स को लिखना आएगा, बोलना आएगा और सोचना आएगा कि यस थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए या ये करना चाहिए। प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलबींग। आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हो तभी आपको पता है कि हाँ ये काम तो ऐसे होना चाहिए, इसका ये फ़ायदा है, तभी हमें करना चाहिए। एंड हमें प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। इन्फॉर्म्ड हेल्थ चॉइसेस, आपकी अच्छी हेल्थ चॉइसेस होंगी। इनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ। यस, एजुकेशन का एक और ये काम है कि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा रहा है, इन्हेंस कर रहा है। जैसे पर्सनल लर्निंग, स्किल्स एंड लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, जो चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी। आपको कोई भी काम आ गया है तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको 2 साल तक आया फिर आप बाद में भूल गए। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी दैट हाउ टू डू दैट वर्क। So that's all for today's. I hope you liked today's videos. If you have any doubts, you can ask me in comments, or any suggestions you can give me in comment sections. Thank you all for watching.